गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आरती सेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग कहाँ आए, इलेक्ट्रॉन्स के शहर आए। और इलेक्ट्रॉन्स के शहर में हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के गलियों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ की गलियाँ क्या है भैया, यहाँ की गलियाँ अब हम लोग देखने वाले हैं। वहाँ के लोगों से मिल गए थे, वहाँ के सिटीजन कौन कौन थे, चार्जेस थे। चार्जेस से हम लोग मिल लिए हैं, उनको जान लिया है, पहचान लिया है। अब हम लोग देखेंगे वहाँ की प्लेसेस, वहाँ की गलियाँ। ठीक है, तो वो अब हम लोग आज के टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। तो मैंने तीनों टॉपिक्स यहाँ मेंशन कर लिए हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, उन्हें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है करंट कैरियर, सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये तीनों टर्म दिखने में जितनी भारी दिख रही है, पढ़ने में उतनी ही ज्यादा इजी है। और इनको पढ़ने के बाद में आप इलेक्ट्रॉन्स के शेयर के बारे में और ज्यादा जान जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे दोनों टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, करंट कैरियर्स है। तो आपको देखो, ज्यादातर फिजिक्स में तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। ज्यादातर टॉपिक्स में क्या होता है बेटा कि आप उसका हेडिंग पढ़ोगे ना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो। तो जैसे कि इसका हेडिंग पढ़ो आप, करंट कैरियर्स। कैरियर्स, जो कैरियर्स आपने सुना होगा, अगर मैं वैसे नहीं बात कर रही हूँ, डेली लाइफ में बात कर रही हूँ। कैरियर्स का मीनिंग क्या होता है, जो क्या करता है, जो कैरी करे। ठीक है, या जिसको हम लोग अगर सामान्य भाषा में बात करें तो लोडिंग वाहन बोलते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे सामानों को लोड करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। यही होता है लोडिंग वाहन, कैरियर्स। अब यहाँ पे कैरियर्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये कैरियर्स क्या होते हैं, ये कैरियर्स होते हैं बेटा चार्ज। क्या होते हैं, चार्ज। ये चार्ज क्या करते हैं बेटा, वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या करते हैं, मूव करते हैं। एक्चुअली ये जब मूव करते हैं ना, तो ये इनके मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आपको पता होगा, हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही कब होती है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, मूव करें। बट मैंने आपको ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या है, एनर्जी है। तो आप उसको कैसे भी समझो, या तो आप ऐसे समझो कि जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, या जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो वो क्या करते हैं, वो एक एनर्जी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। वन प्लेस टू अदर प्लेस उस एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कैसे, समझिएगा, एक डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। मान लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, इनिशियली इंडिविजुअल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। बट हम लोग क्या लगाते हैं, इस पे एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में भैया मूव करने लगे। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस एंड से मूव करना शुरू हुआ। ठीक है, और यहां तक इसने मूव किया। तो इसने क्या किया, इस एंड टू मतलब दिस एंड टू दैट एंड इसने क्या कर दिया बेटा, एनर्जी को ट्रांसफर किया, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन से समझो, द चार्ज पार्टिकल्स फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने वही बोला, चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो उनकी फ्लो की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, करंट। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते थे, करंट कैरियर्स बोलते थे। और कुछ नहीं है बेटा, ये लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो कुछ नहीं, बैठ के ना निकनेम निकालते रहते हैं। पहले बोल दिया इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं अच्छा लग रहा, चार्ज बोल दो। फिर बोला चार्ज में भी मजा नहीं आ रहा, कुछ भारी होना चाहिए, तो क्या बोल दो, करंट कैरियर्स बोल दो, क्योंकि ये करंट को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। ठीक है, करंट कैरियर के साथ एक और निकनेम और होना चाहिए, चार्ज कैरियर्स बोल दो। समझ में आ रहा है आपको, तो यही चीज होती है, कुछ नहीं है, चार्ज ही है, उनको हम लोग करंट कैरियर्स बोल रहे हो। करंट कैरियर्स बोलने के पीछे की वजह जो है वो यही है। ठीक है, करंट कैरियर्स क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वही वाली बात है, नाम से पैनिक नहीं होना है, आप तो बस उसके हेडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, हेडिंग आपको सब बता देगी। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब स्पेस ना, ऐसे स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा, देखिएगा बेटा, माना कोई चार्ज है, ये Q।
अब ये क्यू चार्ज क्या है, मान लो कि मैंने कंसिडर कर लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स लगाता है बेटा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो फोर्स क्या है, वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करते हैं सामने वाले पे। कैसे, मान लो कि कोई चार्ज घूमता फिरता आया कि ले चलो चार्ज से मिलने चलते हैं, इसके पास आया और वो चार्ज नेचर में कैसा था, नेगेटिव, तो ये चार्ज इस पे कैसा लगाएगा, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, आजा 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 आजा, समझ में आ रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इनके एक दूसरे के मतलब बीच में। बट अगर ये जो चार्ज आया था, ये चार्ज कैसा हुआ नेचर में, ये चार्ज भी नेचर में निकला पॉजिटिव, तो बोलेगा जा 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 जा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको भगाएगा अपने से दूर, ठीक है। तो ये फोर्स जो लगा रहा है ना बेटा, ये फोर्स क्या होता है, एक लिमिट में लगता है। मान लो कि इसका जो इसकी जो स्पेस है, ठीक है, ये है, ये बाउंड्री बना दी मैंने, और इस बाउंड्री के अंदर अगर वो चार्ज आ गया, मान लो ये चार्ज यहाँ आ गया, तो ये अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा लेगा। ये अपोजिट नेचर का चार्ज है तो इस पे क्या लगा लेगा, रिपल्सिव। बट अगर ये इस स्पेस से, इस बाउंड्री से बाहर है, मान लो यहाँ है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं लगा सकता फोर्स। मतलब वो कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसके हाथ भी बहुत लंबे, बट कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक ही है, इतने ज्यादा लंबे नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो स्पेस जहां पर कोई चार्ज क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और किस पे लगाएगा, अनोदर चार्ज पे लगाएगा, जो भी उसकी इस बाउंड्री में क्या आएगा, जो भी इसकी बाउंड्री के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं, वरना डेफिनेशन बुरा मान जाएगी कि ये तो क्या है, हमेशा हेडिंग समझा देती है, हमेशा फिर यहाँ डायग्राम में बता देती है, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं देती, तो ध्यान देना जरूरी है भाई। द स्पेस अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के अराउंड का स्पेस, in which electrostatic force of attraction, ठीक है, किसका, इस चार्ज का, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, इस पे भी और सामने वाले चार्ज पे भी। रिपल्शन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, जो क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा बाय एनी अदर चार्ज, जो दूसरे चार्ज द्वारा, जो दूसरा चार्ज जो एक्सपीरियंस करने वाला है फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q, कि किसी Q चार्ज ने जितना फोर्स प्रोड्यूस किया है, ठीक है। देखो वैसे तो है ना, सारे जितने भी फोर्स आप पढ़ते हो लगभग सबकी ना एक लिमिट होती है, एक डिस्टेंस के बाद में वो नहीं लगता, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्टेंस हमने मेंशन नहीं किया है, बट हाँ ये डिस्टेंस के साथ में अगर डिस्टेंस बढ़ती है ना बेटा, तो ये फोर्स क्या होता है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर्मूला मिल गया है हमें E = F/Q, और हाँ ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, अब मैं बताती हूँ। वहां पर स्केलर, हम लोगों ने इसके पहले टर्म्स पढ़ी, सारी स्केलर क्वांटिटीज थी, क्यों, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जाए या इसमें जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, इधर जाए, उधर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फर्क पड़ता था उसके मैग्नीट्यूड से। बट यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको फर्क पड़ेगा। कैसे, मान लो कोई चार्ज है, वो मूव कर रहा है, वो इधर मूव करेगा तो क्या ये फोर्स लगा सकता है, क्या नहीं लगा सकता। बट अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और ये इधर अगर आया, तो क्या ये फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि अब ये बाउंड्री के अंदर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा इन दिस केस डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। सेकंड क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। कोई कंफ्यूजन है, कहां से आई, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो यूनिट क्या आ गई इसकी, ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। तो यस, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से वही कहूंगी कि इसका हेडिंग हमको सारे आंसर्स देने वाला है। देखो पोटेंशियल मतलब समझते हो आप, पोटेंशियल कभी बोलो तुमने कि अरे इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये तो बहुत आगे जाएगा, इसमें इसका पोटेंशियल कम है, ठीक है। पोटेंशियल को पता है, हम लोग ना डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं पावर से, या फिर रिलेट कर लेते हैं वर्क से। अच्छा पहले पावर से करते हैं, देन हम उसको वर्क से करते हैं। भाई इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत मेहनत कर सकता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा वर्क कर सकता है, और मेहनत करेगा, वर्क करेगा तो ऑफ कोर्स सक्सेस मिलेगी,
ठीक है। तो हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बोला कि पोटेंशियल वर्क को हम लोग डायरेक्टली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, वर्क से पोटेंशियल वर्ड को हम लोग डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर सकते हैं, वर्क जो काम होता है, कार्य होता है, उस वर्क से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही देखने वाले हैं। अब इसको समझाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी समझानी पड़ेगी मुझे। तो बेसिकली मैं कोटा से हूँ, ठीक है, और हमारे कोटा का दशहरा मेला बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और ये वहीं से इंस्पायरिंग है। ठीक है, दशहरा मेला में क्या है कि लास्ट जब पहले, अभी तो बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, और उन चेंजेस के पहले वहाँ पे क्या होती थी, कुछ संकरी गलियाँ हुआ करती थी, ठीक है, और उन गलियों में होती थी दुकानें, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, लाइक ये है महिलाओं का, लेडीज वाला, कि यहाँ पे सब वो वाले आइटम मिलेंगे, ये बच्चों को खिलौने वाला, ये खाने वाला, ऐसे कुछ पर्टिकुलर गलियाँ होती थी। और उन गलियों में मतलब भीड़ का आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। सीरियसली इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि ऐसा लगता था, मतलब मैं यहाँ चल रही थी, सामने वाला यहाँ चल रहा है, उसके बाद वाला यहाँ चल रहा है, सांस नहीं आती थी, कभी चप्पल टूट गई, कभी क्या, किसी ने पैर रख दिया, और बहुत ज्यादा सफोकेटेड मतलब एरिया मान लो उसको। तो फिर हम लोग सोचते थे, और फिर मम्मियाँ, फिर देखो आप ने मम्मियाँ, अरे ये ले क्या, ये कितने का है, वो उस दुकान में पूछेंगी, खड़ी रहेंगी, और फिर लेंगी भी नहीं, अरे बहुत महंगा लगा रहे हैं ये। हमारा दिमाग खराब, उनका ये क्या था, 1 घंटे से हम इस गली में घूम रहे हैं और आपने लिया कुछ नहीं। तो हम लोग बस प्रे कर रहे होते हैं भगवान से कि प्लीज 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 हमें इस गली से निकाल दो। और जब उस गली से निकल के हम लोग ग्राउंड में आते थे, ठीक है, तो उस ग्राउंड में सीरियसली हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा क्या होता था, वहां पे बहुत फ्रेश एयर हमको मिल जाया करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। नहीं बेटा, इससे हमें क्या पोटेंशियल समझ में आने वाला है। कैसे, वो देखिए। जो वो संकरी गलियां थी ना बेटा, वहां पे क्या था, एरिया कम था, ठीक है, और लोग बहुत ज्यादा थे, ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि उन गलियों में क्या था बेटा, डेंसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है। और फिर जब मैं उस ग्राउंड में आई, ठीक है, तो वहां पे क्या थे, वहां पे एरिया तो ज्यादा था बट लोग कम थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस जगह डेंसिटी क्या थी, कम। अब ये डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी कम, इसका यहाँ क्या रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। देखो, आप जब डेंसिटी हाई डेंसिटी वाले एरिया में थे तो आप कहाँ आना चाह रहे थे, लो डेंसिटी वाले एरिया में आना चाह रहे थे। इस हाई डेंसिटी वाले एरिया को हम लोग एक टर्म से बोलते हैं बेटा, वो होता है पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। इस हाई डेंसिटी वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं हायर, रब करके लिखती हूँ मैं, हायर पोटेंशियल। इसको भी थोड़ी देर के लिए हम लोग वर्क करते हैं, तो वापस से इसको समझेंगे। हायर पोटेंशियल, ठीक है, ये वो एरिया जिसमें मेरा डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती थी, ठीक है। और फिर एक और एरिया होता है जो क्या था, लोअर पोटेंशियल वाला था, जहां पर डेंसिटी क्या है बेटा, कम है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी ज्यादा जाना पसंद करोगे, या लोअर डेंसिटी टू हाई डेंसिटी ज्यादा जाना पसंद करोगे? भैया तुम्हारा नहीं पता, मेरे तो सांसें रुक जाती है, मैं नहीं जा सकती। तो हम लोग हमेशा, हमें कोई फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता हमारे ऊपर कि हम लोग हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी फ्लो करें, मतलब मूव करें। बट अगर आपसे बोल दिया जाए कि नहीं बेटा, आपको हाई डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी नहीं जाना, आपको तो लोअर डेंसिटी टू हाई डेंसिटी जाना है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाना है, समझ रहे हो आप? बड़ी मुश्किल से जो वो चेन की राहत मिली थी ना, वो सुकून भरी हवा, वो फ्रेश एयर जो आपको मिली थी ना, वो छीन ली गई आपसे। अब आपको बोल रहे चलो वापस से, अरे वो मैं मम्मी बोलेगी अरे मैं वापस से, यार वो तो भूल ही गई, चलो चलो चलो, हाथ से खींच के लेके जाएगी आपको उन गलियों में। क्या जाओगे क्या? अपनी मर्जी से जा रहे हो क्या? नहीं जा रहे, आपकी मम्मी लेके जा रही, खींच कर पकड़ के हाथ, और आप ऐसे घसीटते हुए जा रहे हो। तो देखो, इस केस में आपको आप पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है बेटा। जब जा रहे हो आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, आप पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। अरे मैं सॉरी, ये मुझे लगा आप ऐसा नहीं होता कि अपने घर वालों से लड़ जाओ, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन क्या है बेटा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट टॉपिक वाइज और वैल्यू वाइज बात करती हूँ। तो
तो जैसे क्या होता है, हमारे जो चार्जेस होते हैं ना बेटा, इनके साथ भी सेम है। ये है ना हमारे हायर मतलब ये जो हमारे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये बहुत इजीली मूव कर लेते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं होती। बट जब हम इनको चाहते हैं कि हमारे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ये क्या करे, मूव करे, तो हमें लगाना पड़ता है एक एक्सटर्नल फोर्स। हमें क्या करना पड़ता है, एक कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। वो वर्क ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। कैसे, अब ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को हम लोग कैसे करना है, यहाँ पे हमारे लिए यूजफुल है, वो देखिएगा। मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो क्या है, वो इन्फिनिटी पे है, वो वहां से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसको किसी एक पॉइंट पर क्या करना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट ए है, वहां पर हम उसको क्या करना चाह रहे हैं बेटा, लाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर लाना चाह रहे हैं। ये जो वैसे है ना, ऐसा नहीं है कि आप कहीं लिखा है या कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हमेशा हमेशा एक बात याद रखना, जो इन्फिनिटी होती है ना, इन्फिनिटी, ये हमेशा क्या होता है बेटा, ये लोअर पोटेंशियल वाला एरिया होता है। क्या होता है, लोअर पोटेंशियल वाला एरिया। और ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, ये हायर पोटेंशियल वाला एरिया है। अब आपको जबरदस्ती लाया जा रहा है लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो आपकी मम्मी को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको खींच कर, या फिर हम ये कह सकते हैं हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस चार्ज को इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पर लाने के लिए। वो वर्क ही क्या कहलाता है बेटा, वो वर्क ही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया? देखो डेफिनेशन पे भी चलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में होना जरूरी है, ये बात याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। एन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को हम लोगों ने पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग मूव करवा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो एक अमाउंट ऑफ वर्क जो हमने किया है, किसके लिए क्या है, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक लाने के लिए। तो वही वाली बात है, v इक्वल क्या हो गया, W/Q हो गया, ये मिल गया है हमको, क्या मिल गया है हमको, फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं ना। मैं यहाँ पे अगर +Q लिख दूंगी तो वैल्यू प्लस हो जाएगी पूरी वोल्टेज की, पोटेंशियल की, और अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने अगर माइनस लिख दिया, अगर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम। अब आपको यूनिट्स निकालनी आ जानी चाहिए। वर्क की यूनिट होती है जूल, और कूलम की यूनिट चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं। तो कौन सा प्रेफर करोगे, बोला था मैंने डिराइव को यूज नहीं करना। अगर हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन है क्या, वोल्ट, तो हम लोग वोल्ट यूज करते हैं। 1 जूल वर्क। अब वही वाली बात है, हम लोगों ने 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकाली थी, याद करो आप लोग, याद है क्या, नहीं याद है, कोई बात नहीं, तो दोबारा मैं समझा देती हूँ। इस फॉर्मूला में मैं इस वोल्टेज को 1 वोल्ट कैसे बना सकती हूँ, इसको मैं 1 वोल्ट बेटा तब बना सकती हूँ जब इस W की वैल्यू और इस Q की वैल्यू भी 1 हो। तो W क्या है यहाँ पे, वर्क डन, मतलब वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, और चार्ज क्या है, चार्ज क्या हो जाए, 1 कूलम। तो हम लोग, तो हमारी ओवरऑल वोल्टेज क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली बेटा हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो 1 वोल्ट कब होगा, जब किसी चार्ज को, ठीक है, किसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए आपको कितना काम करना पड़े, कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। डेफिनेशन से देख लो, 1 जूल वर्क हैज बीन डन टू ब्रिंग 1 कूलम, 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन करना पड़ेगा, क्यों, 1 कूलम ऑफ चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट लाने के लिए। पॉइंट क्या है यहाँ पे, ए कंसिडर किया, तो ए पॉइंट तक लाने के लिए जो काम किया हम लोगों ने, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो 1 वोल्ट की ये हम लोगों ने ये लिखी दी है डेफिनेशन, और बस इतना ही। थोड़ा सा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप
इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू अगेन।